सनातन धर्म, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। प्रोफेसर मैक्स मिलर के अनुसार वैदिक श्लोकों की रचना ईसा से 1000 से 3000 साल पहले हुई थी। प्राचीन काल में गुरु, जो कि ऋषि होते थे, उनके पास जो ज्ञान होता था वो इसे अपने शिष्यों को सुनाते थे। इसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत फिर शिष्य जब गुरु बनते थे तो वो इस ज्ञान को पुनः अपने शिष्यों को सुनाते थे। यही क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसी श्रवण किए गए ज्ञान को श्रुति कहा गया। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। इस ज्ञान को शिष्य याद करके रखते थे। गुरु से प्राप्त ज्ञान को याद रखना ही स्मृति कहलाया। स्मृति का अर्थ है स्मरण करना या याद करना। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां आदि आते हैं। हिंदुओं के वास्तविक धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। वेदों का सार उपनिषद है और गीता को तो ज्ञान का सागर भी कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि वेदों में क्या है। वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। ऋग्वेद, ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यजु अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद, साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जिक्र भी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत में विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद, थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियां और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। आइए जानते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद वेदों का सार है। सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेंगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं, जैसे ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी और श्वेताश्वतर।
पुराणों में ही वेदों के अर्थ की पूरी विवेचना की गई है, इसलिए इन पर विचार किए बिना वेदों को सही सही समझा जाना कठिन है। इसी कारण इतिहास पुराणों को वेद का उपांग कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत मुख्य इतिहास ग्रंथ हैं। हरिवंश पुराण महाभारत का ही परिशिष्ट है, इसलिए इसे भी इतिहास माना जाता है। अध्यात्म रामायण और योग वाशिष्ठ को भी इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में वेदों के सभी विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। इनमें ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण शामिल है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ के बारे में। सबसे पहले है रामायण। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। इसके रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामायण शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम प्लस आयण, अर्थात राम की जीवन यात्रा। इस धर्म ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अर्थात ये महाकाव्य त्रेता युग में ही लिखा गया था। इसमें 7 अध्याय अर्थात 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बहुत से विद्वानों का एक यह भी मत है कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने सिर्फ 6 अध्याय लिखकर राम कथा समाप्त कर दी थी। चलिए अब आपको लिए चलती हूँ महाभारत की तरफ। महाभारत एक पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म का पंचम वेद भी माना जाता है। इस काव्य ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के समकालीन थे। इस ग्रंथ में मूलतः कौरवों और पांडवों के युद्ध को दर्शाया गया है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को भारत भी कहा जाता है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ का नाम पूर्व में जय काव्य तथा भारत संहिता भी माना जाता है। परंतु किन्हीं भी 2 ग्रंथों में यदि कुछ भी वैचारिक मतभेद अथवा शंका हो तो वेद को ही सर्वोच्च मान्यता दी जाती है, क्योंकि हमारा वास्तविक धर्म ग्रंथ तो वेद ही है।